सिर्फ 35 यूरो में इस कंट्री का वीज़ा। और सबसे अच्छी बात, इस कंट्री में जाने के लिए आपको किसी इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी एम्बेसी अपॉइंटमेंट की। आप इस कंट्री का वीज़ा सिर्फ 35 यूरो में हासिल कर सकते हैं अगर आप ट्रैवल करने का शौक रखते हैं, या फिर अगर आपको 2024 में किसी बड़ी कंट्री यूरोप की लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस का वीज़ा नहीं लग रहा, या फिर आपके पास इतने पैसे नहीं है, आप यूरोप मूव होना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी कंट्री लेकर आया हूँ जिसका वीज़ा यूरोप में एंटर होने के लिए एक गेट वे साबित हो सकता है। मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा इस कंट्री का वीज़ा हमने कैसे लेना है, कहाँ से अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और यहाँ पर जॉब्स के क्या हालात हैं, सो एंड सो। इसलिए अपने वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं बात करूँ यूरोपियन कंट्री मोंटेनेग्रो की, द ब्लैक माउंटेन, जो अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। मोंटेनेग्रो जो है वो अपने बॉर्डर जो है वो क्रोएशिया, अल्बानिया, बोस्निया, कोसोवो और सर्बिया के साथ शेयर करता है। बेसिकली जो मोंटेनेग्रो है वो पहले सर्बिया के पास ही था, बाद में 3 जून 2006 को एक आज़ाद मुल्क बन गया। यहाँ पर जो ना वो मल्टी लैंग्वेज बोली जाती हैं, जिनमें बोस्नियन है, अल्बानियन है, सर्बियन वगैरह जो ना शामिल है। और मोंटेनेग्रो की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 6 मिलियन, और यहाँ पर तकरीबन 20% मुस्लिम आबादी भी है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर यूरो चलता है, इनकी अपनी कोई करेंसी नहीं है। मोंटेनेग्रो का वीज़ा लेना पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम सीधा मुद्दे पर आते हैं कि मोंटेनेग्रो का वीज़ा हम कैसे ले सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हमने फॉलो करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जिनकी बेसिस पर हम मोंटेनेग्रो जा सकते हैं। आप भी बिना वक्त ज़ाया किए अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती रहें। जी, तो मोंटेनेग्रो का जो ना आपको स्टिकर वीज़ा चाहिए। अगर एक बार आपके पासपोर्ट पर स्टिकर वीज़ा पेस्ट हो जाता है तो उसमें डिपोर्टेशन के कोई चांस नहीं होते। और अगर आप मोंटेनेग्रो का वीज़ा ले लेते हैं तो आपके पासपोर्ट की जो वैल्यू है ना वो थोड़ी बढ़ जाएगी, आपको शेंजन वीज़ा लेने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। एक और खबर गर्दिश कर रही है कि जो यूए के रेजिडेंट्स हैं, जैसे कि पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, उनके लिए मोंटेनेग्रो का जो वीज़ा है वो वीज़ा फ्री एंट्री है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ये 4 से 5 जो कंट्री ना, इनके लिए उन्होंने स्टिकर वीज़ा की रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि ये लोग जो है ना वो स्टिकर वीज़ा लेकर आएंगे फिर ही एंट्री मिलेगी। विदाउट स्टिकर वीज़ा इनको जो ना एंट्री नहीं मिलेगी। ये आपकी चीज़ क्लियर हो गई। ये पाकिस्तानी, इंडियन नेशनल, क्योंकि इनको इस वजह से एंट्री नहीं देते क्योंकि ये आगे मूव हो जाते हैं, तो इस वजह से उनके जो मुल्क की है ना वो रेपुटेशन ख़राब होती है। आपको स्टिकर जो है ना वो लेना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये है कि मोंटेनेग्रो का जो वीज़ा ना वो 10% लोग भी अप्लाई नहीं करते। ठीक है, अब मैं मेन बात कर लेता हूँ कि हमने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। देखिए भाई, वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको मैंने स्टार्ट में बता दिया कि ये स्टिकर वीज़ा आपको लेना पड़ेगा, ई वीज़ा इशू नहीं करते। तो वीज़ा लेने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने पड़ेंगे। आपको ईरान जाना पड़ेगा, आज़रबाईजान या तुर्की, या जो भी आप दुबई में हैं आप वहाँ पर भी जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। अब इससे पहले क्या था, पाकिस्तान में सर्बिया की एम्बेसी थी जो कि वीज़ा को डील करती थी, लेकिन अब जो है ना वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो इस वजह से पाकिस्तानी नेशनल को या तो ईरान जाना पड़ेगा, या आज़रबाईजान, या फिर दुबई, जिनके ई वीज़ा, आप वो कंट्री ढूंढे जिनके ई वीज़ा जो ना आपको आसानी से मिल जाए। डॉक्यूमेंट आपने लेने हैं। अब डॉक्यूमेंट में सबसे मेन जो ज़रूरी चीज़ है इन्विटेशन लेटर होता है। ठीक है, अब मोंटेनेग्रो के लिए आपको ना इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मोस्टली इस तरह होता है कि अगर आप वहाँ पर जाते हैं ना वीज़ा अप्लाई करने, तो आपको ये 7 दिन में जो ना वीज़ा पेस्ट करके दे देते हैं। इनकी जो एम्बेसी है ना वो ज़्यादा टाइम नहीं लेती, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर लोग अप्लाई ही नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जो ना रश बिल्कुल भी नहीं होता। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर आपको पेड अपॉइंटमेंट या अपॉइंटमेंट का इशू नहीं होने वाला। आपने सिंपली क्या करना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं और एम्बेसी को जो ना एक ईमेल करनी है कि जब हम फलान डेट को अवेलेबल है या फलान डेट को हम आएंगे, वो आपको जो ना अपॉइंटमेंट बुक करके दे देते हैं। इस वजह से आपको अपॉइंटमेंट का इशू खत्म हो जाता है, आपको ईमेल पर ही ना अपॉइंटमेंट मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने मोंटेनेग्रो का वीज़ा अप्लाई करने जाना है ईरान में, तो आप वो कंट्री भी ढूंढें जो जिनकी ईरान में एम्बेसी है। आप वहाँ पर जाकर वो वीज़ास भी अप्लाई कर लें, जैसे कि जॉर्जिया का वीज़ा है। अब जॉर्जिया का वीज़ा लेने के लिए सबसे पहले आपको जो ना एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपने एम्बेसी में जाना है, और एम्बेसी में जाकर आपने अपना जो ना फाइल वहाँ पर भी सबमिट करवानी है। और अच्छी बात मोंटेनेग्रो की ये है कि वो आपका पासपोर्ट जो है ना वो नहीं रखते। आपके पासपोर्ट की वो कॉपी लेंगे और कॉपी अपने पास रख के आपको पासपोर्ट जो है ना वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, जॉर्जिया का वीज़ा इतना मुश्किल नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि जो लोग जॉर्जिया जाना चाहते हैं, जो दुबई या किसी भी गल्फ कंट्री में हैं इस वक्त, जो जॉर्जिया में जाना चाहते हैं, उनके लिए वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो इजीली जॉर्जिया ट्रैवल कर सकते हैं। अब मैं आपको फ़ाइल अपनी किस तरह बनानी है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले फ़ाइल में आपका पासपोर्ट आ जाता है, उसके बाद आपका ID कार्ड है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, चैम्बर कार्ड, NTN नंबर, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है, जो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिंक जो है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। इसके अलावा आपकी फ़ोटो आ जाती है, आपकी FRC है, MRC है, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर आपको चाहिए, सैलरी स्लिप आपने साथ लगानी है अगर आप काम करते हैं। उसके अलावा होटल बुकिंग है, एयरलाइन की टिकट है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, और इसके अलावा आपने एक बेहतरीन जो है ना वो कवर लेटर भी तैयार करना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपने गैदर करनी है और एम्बेसी में आपने सबमिट करवा देना। अब इसमें आपका थोड़ा सा खर्चा होगा ईरान जाने का या आज़रबाईजान
का या तुर्की का। और इसकी जो टोटल फीस है ना वो 35 यूरो है, जो आपने एम्बेसी में पे करवानी है। इसके अलावा आपका कोई खर्चा भी नहीं है। अगर आपका मोंटेनेग्रो का वीज़ा लग जाता है तो भाई वहाँ पर जॉब्स के भी चांसेस आपके लिए बन सकते हैं, क्योंकि ये मोंटेनेग्रो है ना, ये एक टूरिज्म वाला कंट्री है। दुनिया भर से यहाँ पर लोग आते हैं, विजिट करते हैं, और यहाँ पर होटल लाइन्स में, आपको कंस्ट्रक्शन में, इसके अलावा बहुत सारे ऑक्यूपेशन में जॉब मिल जाती है। और मोंटेनेग्रो की सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपका विजिट वीज़ा होगा ना, वो आप कन्वर्ट भी करवा सकते हैं इनटू वर्क परमिट। तो ये सबसे बड़ा आपके लिए एक एडवांटेज बन जाता है। आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।